अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान शौकी अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूं। पहले भी मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूं और उसमें आपने बेपनाह प्यार और मोहब्बत दी है। आज भी मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूं और इसी मकसद से कि एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा नुस्खा आप तक आसानी से पहुँच सके। भले से आप मुझ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्या उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लिहाजा ये कि आज की इस वीडियो का मकसद है हस्त मैथून पावर पंच है या वीर्य की बर्बादी। इसके लगातार इस्तेमाल से कहीं आप नामर्द तो नहीं हो गए। इन तमाम बातों पर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि पिछली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अचानक की बात थी कि मैं जनाब डॉक्टर सैयद महमूद ज़हरी साहब, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, संभल से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं प्रैक्टिस भी करते हैं, उन्होंने एक शेर पढ़ा, रोगन हयात से रोशन है ज़िंदगी, रोगन हयात से रोशन है ज़िंदगी, पानी की तरह इसको बहाया न कीजिए। बड़ी गहरी बात और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात इस शेर के अंदर वाज़े हुई, खुलासा हुआ। कुछ मैं उर्दू के अल्फाज बोलता हूँ जो मेरी ज़बान में तो आसान लगते हैं, शायद आप लोगों को मुश्किल लगा करें, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करें। कमेंट का रास्ता इसमें मैंने खोल रखा है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से पहले मैंने आपसे बात की है और बताया था इस बारे में कि वीर्य बहुत ही कीमती चीज़ है, और मैंने इसकी वजाहत की थी इस तरीके से कि मान लीजिए आप 30 किलो या 32 किलो खाना खाएंगे तो उससे फिर 800 साढ़े 800 ग्राम खून बनेगा। फिर उस खून से जो है वो हड्डियों के अंदर ताकत आएगी, फिर उस हड्डियों के जुज़ से जो चीज़ बनेगी उसको वीर्य कहते हैं। वो तकरीबन 20 ग्राम क्वांटिटी में बनता है। 20 ग्राम, 30 किलो खाना, 800 ग्राम खून, 20 ग्राम वीर्य, इतना बड़ा ताकत का ख़जाना है जिसको हम वीर्य कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि यही सब कुछ है। देखिए, इसके अंदर अहम चीज़ जो है वो है स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु, जिससे बच्चा बनता है। जाहिर सी बात है कि बहुत सी वजाहत यानी खुलासा इसके अंदर हो सकता है अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा डीप में जाएं। मैं कुरान की आयतों से आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। सूरह तारिक कुरान की एक सूरत है, 30वें पारे में है। इसमें रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फल यंदुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, क्या तुम जानते हो हमने इंसान को कैसे पैदा किया? खुलिका मिम्मा इन दाफिक, हमने उसको एक उछलते हुए पानी से पैदा किया। मिम बैन सुल्ब, जो निकलता है मर्द की कमर से, व तराइब, और औरत की सीने के हड्डियों से। इन्नहु अला रजही लकादिर, कि अल्लाह हर चीज़ के पैदा करने पर कादिर है। अब जाहिर सी बात है कि जब रब्बुल आलमीन इसकी वजाहत कर रहा है कि हमने उछलते हुए पानी से पैदा किया, आप गौर करें इस चीज़ पर कि वीर्य से जो चेपा निकलता है, चिपचिपा पानी निकलता है, जिसकी पहले वीडियो मैंने बनाई थी, वो एक राल की शेप में ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। पेशाब भी एक राल की शेप में सीधी धार के साथ निकल जाएगा, कोई उसमें हरकत नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त आप डिस्चार्ज होंगे और वीर्य निकलेगा, वो उछलता हुआ ही पानी होगा। मिन बैन सुल्ब व तराइब। बहरहाल ये एक वजाहत थी जो मैंने कुरान के ज़रिए करनी चाहिए थी। अब ये रीढ़ की हड्डी में पानी कहाँ से आता है, जिसको कुरान कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी में पानी आ जाता है। रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो रही है पॉटी की जगह पे, तो वहाँ से तो कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। अलबत्ता ये है कि जो हमारी नाफ होती है, इसके पीछे ही रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वो होती है। रीढ़ की हड्डी का जो दरमियानी हिस्सा है वो नीचे से टांगों से, पैर से लेके और सर की चोटी तक अगर हम उसका वज़न करेंगे तो बीच का हिस्सा आ जाएगा। तो ये बीच के हिस्से में जो पानी आ रहा है, रीढ़ की हड्डी हमारी जुड़ रही है दिमाग से। ये दिमाग के अंदर पानी होता है। अब दिमाग में कहाँ से आया? वो आया मुँह से। मुँह में कैसे आया? वो आया माँ के दूध से। माँ के दूध की एक धार में 26 धारें होती हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, अल्मुनियम, लोहा, मिट्टी, चूना, ये सारी धातुएँ होती हैं। इन सब की जमा को धात बोलते हैं। जब हम परिपक्व होते हैं, जवान होते हैं और अपने ऑर्गन को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीके से आदाए तनासुल को, अपने पेनिस को, अपने लिंग को उत्तेजित करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, सेक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, और जब हम जोश में आते हैं तो इस दिमाग के अंदर एक वबाल आता है
उबाल आता है, उस उबाल के ऊपर वो गंदी मेली जमा हो जाती है सारी धातुओं की, और वो गंदी मेली निकल के रिस्टिव रीढ़ की हड्डी से बीच में आ जाती है। उसके बाद में वो गुर्दों के रास्ते होते हुए, दूसरे रास्ते होते हुए फोतों में आ जाती है, जिसकी पहली रंगत सुर्ख होती है, फिर ग्रीन हो जाती है, फिर उसके बाद में वाइट या क्रीम होकर के पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। ये इतना लंबा प्रोसीजर है जिसको आप ज़रा सी देर में कर देते हैं। सबसे अच्छी मुट्ठी और 2 मिनट में छुट्टी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा नुकसान है। आप इससे बचें तो बेहतर होगा। उसमें मैंने जैसे अभी बात बताई थी कि स्पर्म यानी शुक्राणु अगर एक बार निकल गए तो दुनिया की कोई ताकत सिवाय परवरदिगार के नहीं है जो उसमें जान पैदा कर दे। 1-2% अगर कीड़े किसी के मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी ले लेता हूँ कि हाँ ये अप हो जाएंगे। इलाज थोड़ा लंबा हो जाए 2-3 महीने का, लेकिन वो ग्रोथ कर जाते हैं। 5%, 1.5% तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रोथ करवाए हैं अल्लाह के हुक्म से, और काफ़ी तादाद में वो बन चुके हैं और वो लोग बाप बनने की नौयत पर आ चुके हैं। मकसद यही है कि देखिए, जिस वक्त ये वीर्य आप निकाल देते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत होती है उन ग़िज़ाओं की, उन ताकतवर चीज़ों की जो हमें फ़ाइबर दे सकें, हमें प्रोटीन दे सकें, हमें कैल्शियम दे सकें, पावर दे सकें। हम कुछ भी नहीं लेते, चिकन खा लेते हैं कि भाई कमज़ोरी हो रही है, चिकन खा लेते हैं। चिकन से तो और बड़ा नुकसान है। जो मुर्गा 6 महीने में जाके तैयार होता है वो 30, 35, 32 दिन में, 45 दिन में तैयार हो रहा है। जितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है उसको खाने के बाद तेज़ी से हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले आप अभी से ये चिकन यानी मुर्गे का इस्तेमाल बंद कर दें। देसी खाएं, ये बॉयलर नहीं खाएं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं। टमाटर है, नींबू है, खटाई है, सॉस है, ये बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। समोसा, पकौड़ी, तला हुआ जो भी चीज़ है वो आप बिल्कुल यूज़ ना करें। उसकी वजह यह है कि वो एक तो इसको नुकसान देगा, फिर दूसरा आपके आंतों को वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, और फिर आपको लैट्रिन कच्चा पक्का या कब्ज़ के साथ होने लगता है, टाइट होने लगता है। अब जब हमारे पास कोई चीज़ हज़म करने के लिए नहीं है, मशीनरी वैसी पट पड़ी है, और हमने मुट्ठी मारने के बाद उसको और ज़्यादा बेकार कर दिया, तो पता चला कि हम नर्वस होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, और मायूसी जो है वो हमारे ऊपर एक चादर बन के लिपटी रहती है। अब इसमें आदमी वही तलाशता है कि साहब कोई हकीम मिल जाए, कोई अच्छा तबीब मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई नतीजा नहीं होता। अगर आपको स्पर्श करने से एकदम से आपके लिंग के अंदर उत्तेजना होता है, वो खड़ा होने लगता है, तो आप इसके लिए रोगन काहू एक तेल आता है, उसकी 2-4 बूंदें जो है इससे मालिश करें, ताकि उसमें थोड़ी ठंडक, थोड़ी राहत महसूस हो। दूसरी चीज़ ये हो गई, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी दवा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आप खुश्क दवाएं ले लें, जैसे सिंगाड़ा है, लाजवंती है, और इसमें ताल मखाना है, तुख्म ताल मखाना है, और आपका ये सालब पंजा है, और सफ़ेद और काली मूसली है, सतावर है। इन तमाम चीज़ों को आप एक हम वज़न लीजिए, यानी 25-25 ग्राम ले लें। उसके साथ इसमें तकरीबन 5 ग्राम अकरकरा डाल दें, और फिर इसमें तुख्म रिहा जो है वो तकरीबन 40 ग्राम इस्तेमाल में ले आएँ, और इन सारी दवाओं को कूट लें, और कूटने के बाद इसमें आप कच्ची खांड मिला लें या फिर मिश्री मिला लें, और रोज़ सुबह को नहार मुँह तकरीबन 15 ग्राम की खुराक खा लिया करें। इसके अंदर तुख्म काहू 20 ग्राम और इजाफ़ा कर लें, जो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों ये एक ऑयल और एक नुस्खा मैंने आपको दिया है, आप इसको इस्तेमाल करें। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं, आपने पता चला कि हैंड प्रैक्टिस की और उसके बाद में फ़ौरन ही उस पर पानी डाल दिया, तो जो नसें हैं इसमें वो सारी जोश में होती हैं, वो फ़ौरन ही उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। हार्ट अटैक क्यों होता है? ब्लॉकेज हो जाती है, उसके अंदर खून जम जाता है। इसी तरीके से नसों में भी खून जम जाता है, और इंसान जो है वो लकवे की तरफ चला जाता है, मुरझा जाता है वो चीज़। तो लिहाजा ये कि पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर ये काम गलत करें भी तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कम से कम 2 घंटे के बाद उस चीज़ को आप इस्तेमाल में लाएँ। लिहाजा ये कि जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दूसरों तक पहुँचाएँ, लाइक और शेयर करें इसको। और मुझसे रब्ता के लिए अगर कोई दवा समझ में नहीं आए तो एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर शो किया है, 9412848448, 94 12 84 84 48।
हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद को अब दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।